तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु बाबरे मेरे माई थोड़ा शारकार दियो जी। गुरु गूंगे स्वर्ग की रखिए कागा सब तन खायो छुयो मुझे पिया मिलन किया। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था। भाई जिन्हें भी जने तुसी बैठे हो, जदों तक तुसी गुरु महाराज दे हो के नहीं रहोगे अदों तक साडा कुछ मुझे नहीं है। लेकिन जिन्हें भी जने इत्थे आए हैं सारे गुरु महाराज की कृपा वाले हैं। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हे मेरे महाराज मुझे अनमोल कर दिया। इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
पासे सब काम हो रहा है। करते हो हार वाले, करते हो हार वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तेरा अब एहसान हो रहा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तुसी ना बोलो एक बार इन्हां दी आवाज आवे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे प्यारी राधे दक्षिणा महाराज के दरबार लक्ष्मी जी बारो नजरे उतारो लक्ष्मी जी बारो नजरे उतारो लक्ष्मी जी बारो नजरे अमर सजाओ अक्षय सूत्रांकुशधर पुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्त वर्चितिष्ठतु मे
शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मानन्दं 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 परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम श्री राम। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह का तो दीवाना। सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह का होके अविनाशी जन्मा मरा है। हो
रज्जु में सर्प देख डरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है, यही भ्रम भूल है और यही शूल है जो डराना, झूठे सपने को सच कर माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद जीव माना, बन गया देह का अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने शेर होके मैं मचाया, शेर मैं मचाया, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, सिप्पी की चांदी में है लुभाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद जीव माना, बन गया देह का तो तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, तेरी खेल रच रच के तुझको रिझाती, खेल है खेलता दुख नित झेलता न अघाना, खेल है खेलता दुख नित झेलता न अघाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह का तो देह मानुष की हीरा सिपाही, कर लेना दान कुछ तो कमाई, कर लेना दान कुछ तो कमाई, दर्पण शुद्ध बना रूप लख अपना जो पुराना, दर्पण शुद्ध बना रूप लख अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह का तो दीवाना।
प्रियात्मन, आज व्यास पूर्णिमा का, गुरु पूजा का दिवस है। ये सब जानते हुए अपने हृदय में श्रद्धा उल्लास से भरे हुए हैं। अनादिकाल से, अनादि का मतलब कब से ये नहीं कहा जा सकता, अनादिकाल से यह सृष्टि ब्रह्म में उदय हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है। और मानव ने जब से सोचना शुरू किया है, सोचते सोचते अपने दुखों का कारण जानने की कोशिश की है। और कारण को समझ करके उसका निवारण करने के लिए जो दुख के पार जा चुके हैं, जो भय के पार जा चुके हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, जिनके जीवन में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, मानसिक उलथ पुलथ का कोई स्थान नहीं है, केवल सच्चित आनंद पर ब्रह्म में स्थित है। और ये स्थिति सहज हो गई है, स्वाभाविक हो गई है। उनकी शरण जाना शुरू किया, उनसे उपदेश लेना शुरू किया, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने शुरू किए, समाधान ढूंढना शुरू किया। और समाधान पाकर के जीवन को आनंदित, प्रफुल्लित, भय रहित, पीड़ा रहित बनाने की चेष्टा में लगे रहे। तब से ही सद्गुरु, ज्ञानदाता, संशय निवारक, बुद्धि को बोध देने वाले, अनुभूतियों की सीढ़ियों पर अग्रसर करते हुए अंत में ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराने वाले सद्गुरु का महत्व जीवन में हुआ। ये अनादि परंपरा है। सद्गुरु इसलिए कि जीवन में आनंद भरे। जब कोई परम सत्ता से एक हो जाता है तो आनंद से तो वो भरता है। तो सद्गुरु आनंद से भरे हुए। जब परम सत्ता से कोई एक हो जाता है तो अपने को जन्म मृत्यु वाला नहीं, जन्मने मरने वाला नहीं, नाशवान नहीं, अविनाशी जान लेता है, सत्य जान लेता है। इसलिए वो सत्य स्वरूप हो जाता है। और माया से मोहित होकर के मूर्छित नहीं होता, इसलिए ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो सद्गुरु क्या है?
जो आनंद घन है, आनंद की घनता जो है वो तभी जीवन में महसूस होती है जब समस्त संशयों का नाश हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशयः, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्म क्या है? जन्म आद्य यस्य यदा है, जिसमें जन्म आदि प्रकट हो रहा है। क्या अनादिकाल से हो रहा है? आज भी हो रहा है। सृजन आज भी हो रहा है, सृजन की प्रक्रिया आज भी हो रही है, और ब्रह्म आज भी वैसे का वैसा है। आज भी वो सत्य है, आज भी वो ज्ञान स्वरूप है, आज भी वो अनंत स्वरूप है, आज भी वो आनंद स्वरूप है, जो कहते हुए है। उसकी सर्वव्यापकता में कमी नहीं है। आप सृजन को देखिए ना, एक वृक्ष में इतने बीज लगते हैं कि अगर उनको जगह जगह बो दिया जाए तो कुछ सालों में उसी वृक्ष की जाति ही हो जाएगी। ऐसे सृजन हो रहा है। तो जिसमें जन्म आदि सृजन हो रहा है वो ब्रह्म है, अर्थात जो सृष्टि का आधार है, लेकिन जो स्वयं जो कहते हुए रहता है, ये विलक्षणता है। वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो वो सृजन हो रहा है तो सृष्टि के अंदर भी है और सृष्टि के बाहर भी है, अर्थात सृष्टि से लिप्त भी नहीं होता, सृष्टि का आधार होते हुए भी सृष्टि से न्यारा है, लिप्त ही नहीं होता। सृष्टि की जो अवस्थाएं हैं उनसे प्रभावित नहीं होता, ना जागृत से प्रभावित होता है, ना स्वप्न से प्रभावित होता है, ना सुषुप्ति से प्रभावित होता है, ना जागृत के दुख सुख हानि लाभ मित्र शत्रु सर्दी गर्मी से प्रभावित होता है ना? ये घन है, ये ठसाठस आनंद घन है। तो उसको जो जान लेता है उसके हृदय की ग्रंथि विध जाती है। हृदय में ग्रंथि पड़ी रहती है, सबके पड़ी रहती है, वो अज्ञान की ग्रंथि है। ये कब से है? ये भी अनादिकाल से है। ये कोई चीज है, कोई वस्तु है, कितने की है मुझे मालूम नहीं है, कब से मालूम नहीं है, अनादिकाल से मालूम नहीं, पता ही नहीं है। तो हृदय की ग्रंथि भी अनादिकाल से ही पड़ी हुई है। तो जब ये हृदय की ग्रंथि बीत जाती है, अर्थात स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब सीमाएं टूटती हैं, जब अपने को असत्य मानता हुआ सत्य मानने शुरू कर देता है और अपनी सत्यता में स्थिर हो जाता है, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाता है, हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। माया का सारा जंजाल, अविद्या का सारा जंजाल, मोह का सारा जंजाल, दुख का सारा जंजाल समाप्त हो जाता है। हृदय ग्रंथि विद जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सब संशयों का नाश हो जाता है। अब संशय क्या है? अब संशय किसको होना है? अब संशय का टिकाव ही कहाँ हो सकता है? जो मैं ही खत्म हो गया, आधार ही खत्म हो गया, माया का आधार खत्म हो गया, तो हृदय ग्रंथि विधि संशय नष्ट हो गए और कर्मों का भी क्षय हो जाता है। क्षयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म भी, कर्तापन खत्म हो गया तो कर्म भी खत्म हो गया, कर्म तो है ही नहीं।
क्योंकि करता ही नहीं है। करता क्यों नहीं है? क्योंकि असीम है, क्योंकि अनंत है, क्योंकि अमृत है, क्योंकि शाश्वत है, नित्य है, क्योंकि बंधा हुआ नहीं है, वासना युक्त नहीं है, इच्छा युक्त नहीं है, लालसा से भरा हुआ नहीं है, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए करता भी नहीं है। क्षीणते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो परे भी है और अवरे भी है। और परे का मतलब प्रकृति से परे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महातत्व सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसमें सब क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें जन्म आदि हो रहा है, उसमें भी है और उससे परे भी है। अब जब इसको जान लेते हैं तो आनंद से ही भर उठता है जीवन। तो इसलिए कहा जो आनंद घन है, आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता है। जो आनंद घन है और क्या बरसाते हैं? आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता है। जगत का सृजन हुआ संकल्प से जिनके, वेद में ऐसी श्रुति है कि ब्रह्म ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये संकल्प आज भी देख लो, कार्यरत है। ये संकल्प आज भी प्रकृति में एक सुफुर्तिदायक है, कार्यरत है, सृजन में लगा हुआ है। तो सद्गुरु ब्रह्मवित्त ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब जब हृदय अज्ञान से ग्रसित है, पीड़ाओं से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, जन्म मृत्यु के भय से ग्रसित है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार तो है नहीं, लेकिन सद्गुरु उपलब्ध है। और सद्गुरु ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म से अभेद हो चुके हैं, भेद नहीं है। तो क्या हुआ? ब्रह्मवित्त ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो कहा कि सृष्टि का सृजन किससे हुआ? जिससे हुआ वो सद्गुरु है। सृजन हुआ संकल्प से जिनके, शक्ति वृद्धि गति मिले सत्ता से जिनके, अशांत जीवन शांति पाए शरणागत हो जिनके। बड़ी बात है, अशांत जीवन में अगर शांति मिल जाए तो कोई मूल्य हो सकता है उसका? कोई समृद्धि हमें शांति दे सकती है, कोई पद प्रतिष्ठा हमें शांति दे सकता है, कोई उपलब्धियां हमें शांति दे सकता है। जहां हमें शांति मिलती है वो तो चीज अनमोल है। शक्ति वृद्धि गति मिले सत्ता से जिनके, अशांत जीवन शांति पाए शरणागत हो जिनके। जब शरणागत होते हैं तो हम अपनी चेतना के पास आना शुरू करते हैं, उससे शांति मिलती है। अपने स्व के पास आना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा के पास आना शुरू करते हैं, वहां शांति है। बाहर भटक रहे थे, वहां कल्पनाएं तो हो सकती हैं,
प्रपंच तो हो सकता है, विस्तार तो हो सकता है, शांति नहीं। तो जब हम अपनी चेतना के समीप आते हैं तो शांति मिलती है। और जब सदगुरु की शरण जाते हैं तो क्या दिशा देते हैं? बाहर की दिशा नहीं देते, वो भीतर की दिशा देते हैं। टैगोर के पास एक समय दो महात्मा बैठे हुए थे, या टैगोर कहीं गए हुए थे, वहां दो महात्मा थे और टैगोर भी थे। टैगोर ने देखा कि इन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वेशभूषा अलग है, सिद्धांत भी अलग होगा, मान्यताएं भी अलग होगी, सोच भी अलग होगी। तो टैगोर ने कहा कि अपने अपने धर्म की विशेषता पर प्रकाश डालिए। एक ने संकोच से कहा, जी मैं इतना जानकार नहीं हूं, मैं धर्म को अपनी परिभाषा में व्यक्त कर सकूं, प्रकट कर सकूं, कह सकूं, आपको बता सकूं, समझा सकूं, ये मेरे वश की बात नहीं है। दूसरे ने कहा, जी बड़ी सरल बात है। बोले क्या? बोले पहले हम अपने गुरु की देखरेख में अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं, और जब अपनी आत्मा का प्रयत्न साक्षात्कार हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। टैगोर को ये बात अच्छी लगी, है भी अच्छी। अपने को जान लिया, अपने को खोज लिया, अपने को जहाँ शरीर मान रहे थे वो बात खत्म हो गई, अपने को जहाँ मन कल्पनाओं वाला मान रहे थे वो बात खत्म हो गई, अपने को जो बुद्धि मान रहे थे, मान्यताओं वाला मान रहे थे, वो बात खत्म हो गई, अपने को जो मैं हर चीज में मैं मान रहे थे वो भी बात खत्म हो गई, और अपने को वो जान लिया जहाँ ना मैं है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। तो फिर परमात्मा को जानना, क्योंकि परमात्मा में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं है, परमात्मा में विकल्प नहीं है। अद्भुत विलक्षण सत्ता है जिसको हमारी वाणी प्रकट नहीं कर सकती है। केवल बोध में आता है, केवल उतरता है अपने आप जीवन में, और वो बहा ले जाता है जीवन से जो दुखदाई है, जो कष्टदायक है, जो भ्रामिक है, जो मायक है, और वो छोड़ जाता है जो आनंददायक है, और फिर सदैव छोड़ जाता है, हमेशा के लिए। तो विलक्षण है। अपनी आत्मा को जब जान लिया तब परमात्मा को जाना जा सकता है। तो हम अपनी आत्मा को जानते हैं गुरु की देखरेख में, फिर परमात्मा को जानते हैं। टैगोर ने कहा, आप अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते बाहर? महात्मा जी ने कहा कि जो प्यासा होगा उसको ही तो कुएं के पास, पानी के पास, नदी के पास आना होगा। तो टैगोर हंसे और उन्होंने कहा कि कोई आया आपके पास आज तक? वो महात्मा भी हंसे। टैगोर ने पूछा, आप क्यों हंसे? बोले आना ही होगा। बोले क्यों? बोले कि जो संसार के पीछे, संपत्ति के पीछे और दूसरी आशाओं तृष्णाओं के पीछे भागने का रास्ता है, वो लंबा रास्ता नहीं है। बाहर की आशाएं, आकांक्षाएं मनुष्य को थका देती हैं। शरीर ही इतनी देर नहीं चलता, शरीर ही इतनी देर साथ नहीं देता। तो हम देखते हैं कि कौन आ रहा है। तो कौन सी यात्रा जो है वो दुरुस्त है? स्वयं की यात्रा, उसी में शांति है। तो अशांत जीवन शांति पाए शरणागत हो जिनके,
जो नित्य अवतार संत रूप धर के आए, जो आनंद घन है आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। प्राणों के प्राण जीवन के सहारे, भक्त कल्याण हित धर मानव रूप धारे, सृष्टि के राजा आध्यात्मिक जगत पे छाए, जो राजयोग मुक्ति पथ प्रदाता राजयोग पथ दिखाने आए, जो आनंद घन है आनंद बरसाए, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। सब भक्त समझे जिनको प्राणों से प्यारे। देखिए रूह है ना, रूह तो सबकी एक है। रूह पवित्र है और सद्गुरु पवित्र है, अंतःकरण पवित्र है। सब भक्त समझे जिनको प्राणों से प्यारे, विशेष स्नेह मुझसे है अनुभव करें ये सारे। भीतर से सम है, भीतर से चेतना है, भीतर से व्यापकता है, भीतर से प्रकाश है, भीतर से अमृत है, भीतर से आनंद है। विशेष स्नेह मुझसे है अनुभव करेंगे सारे, रसों के आधार दिव्य दे धर के आए, जो आनंद घन है आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। जीवन मुक्त, ये ठसा आनंद का जो ठसा ठस धन भरा हुआ है, बिल्कुल खाली नहीं है, ठोस है, ठोस आनंद है, वो जीवन मुक्ति में ही प्राप्त होता है। जीवन मुक्त निर्द्वंद लीलाधारी, वो करता अकर्ता है गजब के खिलाड़ी, नहीं सबकी दृष्टि में आए ये बात प्यारी। जो आनंद घन है आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। वो भक्तों की भक्ति, वो मस्तों की मस्ती, वो भक्तों की भक्ति, वो मस्तों की मस्ती, वो ज्ञानी का ज्ञान, वो योगी की गति, वो वेदों का तत्व, श्रुतियों की वाणी, जिस आधार में विश्राम पाए सब प्राणी। देखिए हमारे प्रयत्न जो हैं, एक तरफ संसार की उपलब्धियों के लिए, संसार की समस्याओं के समाधान के लिए चलते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने अंतस में परम विश्राम को नहीं प्राप्त कर पाते जीवन में, तो समस्याएं तो बनी रहेंगी। विश्राम मिला नहीं तो क्या हो, जीवन सफल हुआ कि असफल हुआ। विश्राम मिले जीवन में, ये दिशा जो है, ये अनादिकाल से सदशास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, सदग्रंथों के रूप में, महान पुरुषों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दर्शाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है, उसके लिए जागरूक किया गया है, उस ओर संकेत किए गए हैं, वहाँ ठहरने के लिए, वहाँ रुकने के लिए सहारे दिए गए हैं। रुको, ठहरो, विश्राम परम मूल्यवान तत्व है, समाधान मूल्यवान तत्व है। और किसी चीज से तुम तृप्त नहीं हो सकते हो।
अतृप्ति बनी रहेगी, असंतोष बना रहेगा। समाधान केवल अपनी अंतर चेतना को पहचान के ही प्राप्त होगा। वो दिशा हमेशा हमें मिलती रही है और उस दिशा की परंपरा में ही हमारे जीवन में व्यास पूजा का महत्व है। व्यास पूजा का दिन का महत्व है, गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरु पूजा का महत्व है। तो बात कहाँ आके टिकती है? हमारे हृदय पर, हमारे जीवन पर, हमारे कल्याण पर। और उसके लिए कहत कठिन समझित कठिन साधन कठिन विवेक। उसको कहना बहुत कठिन है, उसको समझना भी बहुत कठिन है, उसकी साधना भी कठिन है, विवेक भी कठिन है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे पास दृढ़ संकल्प है कि नहीं, बहुत जन्म हुए भटके माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। माया में तो बहुत भटक लिया, नाना तरह के सुख दुख को भोगते रहे, पीड़ाओं को झेलते रहे। उनसे ऊपर उठने की बात असहज लगती थी, अस्वाभाविक लगती थी, क्योंकि लगता था यही जीवन है। वो तो बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। नहीं उभेंगे तो वो देखते रहेंगे, और यदि उब गए हैं, यदि उसकी समझ आ गई है, उसका विवेक पैदा हो गया है अंदर, और ये जान लिया है कि जीवन जो है उसकी अपनी सीमा है। जीवेन शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रभवाम शरदा शतम शतवदीना शाम शरदा शतम। 100 साल जी लो, लेकिन 100 साल क्या खत्म नहीं होते। और यदि समाधान नहीं पाया जीवन में, समाधान नहीं पाया, तो वो 100 साल क्या सार्थक जिए कि व्यर्थ जिए। समाधान पाया तो बहुत कुछ पा लिया। समाधान पाया तो जो पाने योग्य था वो पा लिया, जो जानने योग्य था जो जान लिया। जिसको पा करके और कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जान करके और कुछ जानना शेष नहीं रहता, बस समाधान है, तब समाधान हो गया। और वो क्या है? वो परम चेतना, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद। इसलिए जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को पी। जीना है मौज से जी, हम अपने प्रति गंभीर हों, अपने प्रति ईमानदार हों। हमारा कल्याण किसमें है कि हम सत्य को जाने, परमार्थ को जाने, परमात्मा की व्यापकता को जाने,
ओम ओम ओम। ओम में 3 शब्द हैं, अ ओ म। फिर अर्धचंद्र है, फिर बिंदु है। यही जगत है, यही संसार है। जो आ है, ये विश्व है। आ जो है स्थूल शरीर है। आ जो है ब्रह्मा जी है। आ जो है जागृत अवस्था है। अब देखो, कोई भी बच्चा भारत में उसका जन्म हो और किसी भी देश में हो, जन्म लेते ही जो रुदन है वो उसका स्वर क्या होता है? गायक गाता है जागृत अवस्था है। रजोगुण है। सृजन है। फिर ऊ है, सूक्ष्म शरीर है हमारा। जो आप स्वप्ने देखते हो, जब उसमें मैं ज्यादा जुड़ जाती है तो मूर्खता ज्यादा हो जाती है। मैं को हम धीरे धीरे मैनेज करते हैं, ठीक दिशा देते हैं, तो मूर्खता कम होनी शुरू हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर है, पालन करता है। निद्रा नहीं लेंगे तो जागृत में कुछ काम नहीं कर सकेंगे। निद्रा से ही शक्ति मिलती है जागृत में कार्य करने के लिए। विष्णु हैं, तेजस है। जैसे आ में विश्व है, ऐसे ऊ में तेजस है। सूक्ष्म शरीर है, स्वप्नावस्था है। और म में सुषुप्ति अवस्था है, प्राज्ञ है। विश्व तेजस प्राज्ञ और कारण अवस्था है। सूक्ष्म का, स्वप्न का और जागृत का कारण कहाँ छुपा हुआ है? सुषुप्ति अवस्था में। ये अवस्था है, तत्व नहीं है। जिसकी ये अवस्थाएं हैं उसको नहीं जानते। अवस्थाओं को मैं करके जानते हैं कि मैं जागृत वाला, मैं स्वप्न वाला, मैं सुषुप्ति वाला। जिसकी ये अवस्थाएं हैं, जो तत्व है, जो जैसे एक व्यक्ति जो है सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस के कपड़े पहनता है, ऑफिस से आता है, कहीं उसने एक शादी पर जाना है, शादी के कपड़े पहन लेता है, रात को वापस आता है तो फिर सोने के कपड़े पहन लेता है। तो कपड़े 3 तरह के बदल लिए उसने, लेकिन वो बदलने वाला चौथा है। वो चौथा क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जीवन में समाधान नहीं होने वाला। वो चौथा तुरीय है, वो अवस्था नहीं है, वो तत्व है। वो तत्व श्वेत केतु से उसके पिता कहते हैं, तत्व त्वाम असि। वो जो तत्व है वो तू है, अपना आप है, अर्थात आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है। उसको पहचानने के लिए जागरूक होना चाहिए और
आत्म रस की ललक होनी चाहिए। जीना है तो मौज से जी, खाना आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम। जीवन में क्या विशेषता है मनुष्य के जीवन में और पशुओं के जीवन में? आहार पशु करते हैं, मनुष्य भी करता है। निद्रा मनुष्य भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं। भय मनुष्य भी मानते हैं, पशु भी मानते हैं। बच्चे पशुओं को भी होते हैं, मनुष्यों के भी होते हैं। तो सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम, मनुष्यों में और पशुओं में सब सामान्य है, कोई विशेषता नहीं है। तो क्या है? ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषा ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। ज्ञान ही मनुष्य में पशु से अधिक है। कौन सा ज्ञान? का क्या मतलब? अभेद दर्शनम ज्ञानम, उस परम सत्ता से अपने को अभेद करके जान लेना, जो सर्वव्यापक है उससे अपने को अभेद कर लेना, जहाँ फिर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं रहता है, वो ज्ञान है। ये ज्ञान जीवन में आता है तो मनुष्यत्व जो है वो प्रकट होता है, तो मनुष्यता प्रकट होती है, तो मनुष्यता साकार होती है, तो मनुष्यता अवतार लेती है, तो मनुष्यता का जन्म होता है। और उसका रास्ता कौन सा है? जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस होगी। जीना है तो आत्म अमृत रस, जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी जीना है तो। एक राजा बहुत दुखी था, बड़ी समस्याएं थी। समस्याएं भोगते भोगते एक दिन उनको ख्याल आ गया कि गुरुजी से समाधान पूछने जाते हैं, तो चला गया और कहा, समस्याएं बताई, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं हमारे जीवन का प्रमाण है कि हम जिंदा हैं। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो समस्याएं भी नहीं रहेगी। गुरु जी ने कहा, देखो इतने ही विचलित हो चुके हो, घबरा चुके हो, तंग आ चुके हो, तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, युवा है, सशक्त है, उसको राज्य सौंप दो। कहने लगे, महाराज वो लायक नहीं है। तो गुरुजी सोचने लगे, आप संभाल नहीं सकते, बेटे को देना नहीं चाहते। कहने लगे, फिर मुझे दे दो। कहने लगे, महाराज आप लोग राज करो। बोले, और क्या, तेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो राजा ने अपना राज्य गुरुजी को समर्पित कर दिया, सौंप दिया या संकल्प कर दिया। राजा बैठा रहा, गुरुजी भी बैठे रहे। फिर राजा उठ के जाने लगा। गुरुजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोला, महाराज अब मैं कहीं किसी राजा की नौकरी कर लूंगा। तो गुरुजी ने कहा, देखो अब बात ये है, तुम्हें नौकरी की आवश्यकता है और मुझे नौकर की आवश्यकता है। तुम्हें नौकरी ही करनी है तो मेरी क्यों नहीं कर लेता? बोले, महाराज आपकी नौकरी तो और सौभाग्य है, आप बताइए क्या करना है? बोले, ये राजपाट संभालना है,
लेकिन अब ये राजपाट का दुख सुख हानि लाभ ये तेरा नहीं है, किसका है? गुरु जी का है। गुरु जी ने क्या लिया उससे? उसकी जो मैं की मान्यता थी कि मेरा है वो ले लिया, बाकी क्या लिया? वो मैं की मान्यता जब तक नहीं देंगे तब तक आत्म रस नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं की जो मान्यता है उसमें बड़ा रस है, वो दुख में भी रस है। एक बार भगवान नारायण जी के पास चले गए और कहने लगे, प्रभु आप अपने स्वर्ग में किसी को आने नहीं देते। बोले मैं तो मना नहीं करता, कोई आना नहीं चाहता। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं लाता हूं। गए एक के पास, बूढ़ा आदमी था। बोले बाबा तू चल स्वर्ग। बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ा मैं चाहता हूँ बेटी की शादी हो जाए। बेटे की शादी हो गई, फिर आए। बोले अभी बच्चा देखना चाहता हूँ, पोता देखना चाहता हूँ। फिर आए, फिर मैं इसको खिलाना चाहता हूँ। फिर आए, फिर बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, वो बड़ा पोता जो है दादा को पीट रहा था। नारद जी ने कहा अब तो चल, अब तो बुरा हाल है तेरा, ऐसी अवस्था में भी तो। कहता है तेरे को स्वर्ग ले जाने के लिए मैं ही रह गया हूं, और नहीं कोई मिलता। मेरे है तो मुझको मारते हैं ना। अब देखो ये मैं दे दी गई और हृदय साफ हो गया, बोझ से रहित हो गया। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मागृध कस्य धनम इदं सर्वं ईशावास्य। ये सब परमात्मा से व्यापक है। हम परमात्मा से व्यापक देखने के आदी नहीं हैं, हम मैं से भरा हुआ देखने के आदी हैं, मेरे से भरा हुआ देखने के आदी हैं, उसमें रस लेने के आदी हैं, और उसमें पीड़ाएं भी आएंगी। उसका अनुभव लेते लेते, उसका रस लेते लेते जीवन व्यतीत हो जाए, ये दुखदाई बात है। अज्ञानी पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, अज्ञानी मर जाना बुरी बात है। और उस मैं को समर्पित करते ही जीना आ जाता है। जीना क्या है? आत्म अमृत रस को भी, जहां द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंदता है, उस अपनी चेतना में, परम चेतना में जो परम मूल्यवान है। सृष्टि की कोई भी वस्तु पदार्थ जिसको आप महत्व देते हैं, उससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। वो है तो सब मूल्यवान है, वही तत्व है, वही सार है। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस। जहाँ जहाँ गुज्जले हैं, जहाँ जहाँ गांठे हैं, सब खुल जाए, केवल आत्म चेतना में निष्ठा रह जाए, तो जीवन में आप बहादुर हो। नहीं तो काहे की बहादुरी है? गुज्जलों को नहीं तोड़ सके, काहे के बहादुर हो? फिर बहादुर मैं के जरिए फिर अपने को बड़े बुद्धिमान मानते।
जीना है तो मौज से आत्म अमृत रस को, जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते, जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते, सच्चिदानंद स्वरूप में जी आनंद अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी आनंद, अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नहीं। कोई संसार की चीज हमें उपलब्ध न हो, 100 प्रार्थना करते हैं, 100 मत्थे टेकते हैं, 100 कुछ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ये हमें मिल जाए, ये हमें उपलब्ध हो जाए। जीवन में जो अज्ञान है उसको खत्म करने के लिए जागरूकता ही नहीं। वो जागरूकता सत्संग से आती है, वो जागरूकता गुरु की शरण से आती है, वो जागरूकता हमारे सत्शास्त्र हमें देते हैं, वेद देते हैं, उपनिषदें देती हैं, षड दर्शन देते हैं। बहुत गहरा आनंद है, बहुत गहरी विद्या है, खोज के देखो। अमृत से भरा हुआ है, अथाह भरा हुआ है, और वेद दर्शन शास्त्र ही ऐसे विशेष ग्रंथ हैं जो अपना ज्ञान देकर के फिर कहते हैं हमसे भी पार हो जाओ और पार हो जाओ, बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। पार होने का मतलब जो है उसमें टिक जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं है, उसमें टिक जाओ। दे अभिमान को शीघ्र तू तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही, आत्म अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी आत्म अमृत रस को भी। जागो जागो जगन की बेला, जागो जगन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। बहुत विलक्षण है, जैसे परमात्मा बहुत विलक्षण है ऐसे मनुष्य शरीर भी विलक्षण है, लेकिन जागना पड़ता है। जैसे परमात्मा के लिए जागेंगे तो हमारे पास है, प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जीवन के तथ्यों के, सत्यों के प्रति और उसके लक्ष्य के प्रति जागेंगे तो जीवन की सफलता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जागो जागो जगन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। जीवन का है सार यही,
मुझे कहीं ऐसा सत्संग मिला हुआ था, कब का साधु हो गया होता। इस जन्म का नहीं, बहुत पुराने पिछले जन्मों का शायद हो गया होता। भगवान शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि, ये शरीर 18 साल का था, हाथ में आ गई तो एक संकल्प हुआ पैदा, क्या कि या तो तत्व साक्षात्कार हो जाना चाहिए या जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या अर्थ है? और वो बात गई नहीं। विवेक चूड़ामणि की कृपा, भगवान शंकराचार्य की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, ईश्वर की कृपा, संस्कारों की कृपा, वो जागरण गहरा हो गया। जागो जागो जगन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। जीवन का है सार यही, आत्म अमृत रस को जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत। देखिए, आश्रम की ओर से एक कार्यक्रम महीने में एक बार रखा है, ध्यान शिविर। कुछ महीनों से चल रहा है। इस महीने की जो तिथि है वो है 28 तारीख, 28 जुलाई को है। आपको सुविधा हो, आपकी इच्छा हो, आपका हृदय माने तो 28 तारीख को ध्यान के लिए जरूर आइएगा। और फिर आगे 28 तारीख को आगे तिथि निश्चित कर लेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सद्गुरु तत्व में जिए, हम परमात्मा तत्व में जिए, हम आत्म और परमात्मा की एकता के चिंतन में जिए। हम जीवन में सत्य तत्व की तरफ जागने के लिए जिए। ये संस्कार, ये चिंतन हमें और गहरे तक ले जाए। असत्य से हम छूटें और सत्य में अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। प्रार्थना करिए, बोलिए ओम ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हे सद्गुरु भगवान, हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब न कराए। प्रभु, हमें असत्य में नहीं सत्य में ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे कृपामय, हमें अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे करुणामय, हमें मृत्यु में नहीं अमृत में ले चलो। हे सच्चिदानंद, आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय
प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे, हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आरती कर ले हो। श्री गुरुदेवा स्वामी गुरुदेवा भव सागर से तारण प्रकटे गुरुदेवा। परमारथ दर्शक रक्षक भक्ति सुखदाता स्वामी ऋषि मुनि ज्ञानी सेवत मुक्तिदायक तव सेवा। ओम जय आनंद भक्त हित तुम दर्शन दी। आवागमन के संकट हमारे हरि। ओम ढोलक भव सागर भारी दया कृपा कर पाओ। गिरवर गिरधारी। ओम हम हरि गुरु तेरे ज्योति मूर्ति आपकी सुंदर हृदय बसे मोर। ओम जय बल प्रभु समर्थ शक्ति दो मुझ में। प्रति विषयों से हट मन नित्य लाऊं मैं तुझ में। ओम ईश्वर गुरु मूर्ति धारी आगम निगम नित गामी। आगम निगम गुरु महिमा भारी। ओम सुनरी जो सागर से कारण प्रकटे गुरुदेवा। ओम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक भजन स्मरण हो रहा था ब्रह्मानंद जी का। गा दिया जाए। अनहद की ध्वनि प्यारी, कभी अनहद की ध्वनि प्यारी लगी आपको, सुनाई दी। साधो अनहद की ध्वनि प्यारी, बिना बजाए निश्रदिन बाजे, घंटा शंख नगारे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे, तन की सुधि बिसारी रे, साधो अनहद की ध्वनि प्यारी। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी। ऐसा अमृत तत्व, ऐसा अमृत सत्य जीवन में सबके प्रकट होने को है। मेरे जीवन में तेरी लीला प्रकट होने को है, इसीलिए मैं जगत में आया हूँ। ऐसी तैयारी करके उसको प्रकट करने का प्रयत्न करें तो होगी। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, बात बतावे सारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, साधो अनहद की ध्वनि प्यारी। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, भर भर पीवे झारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, पहले
मरे फिर मर कर जीवे, बिन भोजन बलधारी। ब्रह्मानंद कोई संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे, समझे बात हमारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, साधो साधो अनहद की ध्वनि प्यारी। आया जहाँ से सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ, सैर करके लौट जाना था युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की। जीते जी अपने देश में आ जाओ, तुरिया में आ जाओ, तुरियों में जागृत को देखो, असंगता से देखो, जीवन मुक्त होकर के देखो। आया जहाँ से सैर करने, है मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। देख लो गुरु पूर्णिमा का संदेश मन में बिल्कुल भर के, और फिर उसको भरा है तो फिर खाली नहीं होने देना, उसको और बढ़ाना है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान जय। अनहद की ध्वनि प्यारी, कभी अनहद की ध्वनि प्यारी लगी आपको, सुनाई दी। साधो अनहद की ध्वनि प्यारी, बिना बजाए निश दिन बाजे। घंटा शंख नगारी, बहरा सुन सुन मस्त होत है। तन की सुधि बिसारी रे, तन की सुधि बिसारी रे। साधो अनहद की ध्वनि प्यारी, बिन भूमि के महल बनाए। कामे जोत उजारी, ऐसा अमृत तत्व, ऐसा अमृत सत्य जीवन में सबके प्रकट होने को है। मेरे जीवन में तेरी लीला प्रकट होने को है, इसीलिए मैं जगत में आया हूँ। ऐसी तैयारी करके उसको प्रकट करने का प्रयत्न करें तो होगी। बिन भूमि के महल बना है, कामे जोत उजारी। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बात बतावे सारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, साधो अनहद की ध्वनि प्यारी। गगन बीच अमृत का कुआं,
झरे सदा सुखकारी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, भर भर पीवे झारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, पहले मरे फिर मर कर जीवे, बिन भोजन बलधारी, ब्रह्मानंद कोई संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे, समझे बात हमारी रे। अनहद की ध्वनि प्यारी, साधो साधो अनहद की ध्वनि प्यारी। आया जहाँ से सैर करने है मुसाफिर तू यहाँ, सैर करके लौट जाना था युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश के। जीते जी अपने देश में आ जाओ, तुरिया में आ जाओ, तुरिया में जागृत को देखो, असंगता से देखो, जीवन मुक्त होकर के देखो।